राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग। वचन 8वां। भेद मत का। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जितने मत की दुनिया में सारे हैं जारी हैं, सबका मतलब यह है कि मुक्ति या नजात हासिल हो। मुक्ति बंधन और जन्म मरण से छूटने और परमानंद के प्राप्त होने को कहते हैं। इसके वास्ते दरियाफ्त करना ज़रूर है कि कौन जुगत और तरकीब करके जीव को यह बात प्राप्त हो सकती है। दुनिया में जो जो सुख के उम्र भर उनकी चाह करके हासिल होते हैं, सब नाशमान हैं। संत कहते हैं कि ऐसा देश भी है कि जहाँ अमर सुख और अमर आनंद है। यहाँ इस लोक में दुख सुख मिला हुआ है, अगरचे चैतन्य आनंद स्वरूप है, पर उस परमाया के गिलाफ चढ़े हुए हैं। उनमें बंधन करके दुख सुख होता है, जैसे जागृत में देह का बंधन करके दुख सुख मालूम होता है, पर स्वप्न में जो कि सूरत की धार देह के मुकाम से किसी कदर हट जाती है, तो इस देह का दुख सुख मालूम नहीं होता। संत कहते हैं कि ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि गिलाफों के बंधन से रिहाई हो जावे। सब मतों में किसी न किसी सूरत की नकल पूजा बताते हैं, या किसी निशान की पूजा या पोथी वगैरह की, जैसे कि नानक पंथी ग्रंथ को गुरु मानते हैं। इसमें सूरत यानी जीव की तवज्जह बाहर मुख रहती है और निज घर का पता और भेद नहीं मिलता। इस सबब से वहाँ सच्ची नजात हासिल होने का रास्ता ज़ाहिरा कोई मालूम नहीं होता है, और वास्ते हासिल होने सच्चे उद्धार या मुक्ति के ज़रूर है कि ऐसी तरकीब मालूम होनी चाहिए कि जिससे सूरत यानी रूह का भंडार की तरफ लौटना होवे। सूरत का देह में दिमाग की तरफ से आना और मरते वक्त उसी तरफ ऊपर को खिंच जाना इन आँखों से साफ दिखाई देता है, और सब कहते हैं कि मालिक सब जगह है और जीव उसकी अंश है। वह मालिक आनंद स्वरूप है और जीव जो उसकी अंश है, यह भी आनंद स्वरूप है, यानी जीव एक किरण उसी आनंद स्वरूप सूरज यानी भंडार की है, पर इसका उस भंडार से जुदा होकर इस दुनिया में जड़ पदार्थों के साथ मोहब्बत करके बंधन हो गया है। और जितना के स्वाद रस और मज़ा है, सब सूरत की धार का है। इसकी धार जिस इंद्रिय के मुकाम पर आती है, तब उस इंद्रिय के भोग का रस और मज़ा मालूम होता है। इससे जाहिर है कि सब रस और मज़े और स्वाद और आनंद इसी चैतन्य में है, और जिसमें जिस कदर की रूह चैतन्य की धार है, उसी कदर रस और आनंद है। तीसरा, संत कहते हैं कि जहाँ से यह सब धारें रूह की आई हैं, वह भंडार महासुख और आनंद का है। इसलिए जो कोई सच्ची नजात और पूरा सुख और अमर आनंद चाहे, तो वह उस मुकाम में पहुँचे कि जहाँ से सूरत की धार आई है, वह देश भी अमर है और वहाँ का सुख भी अमर और अपार है, और यह सूरत भी वहाँ पहुँचकर विदेह यानी गिलाफों से अलहदा हो जावेंगी। चौथा, दुख सुख सिर्फ माया के मिलौनी यानी देह या गिलाफ के साथ बंधन और भोगों की चाह के सबब से होता है। इस वास्ते भोगों की चाह कम करके और गिलाफों से रूह को हटाकर जिस कदर फुर्सत मिले, उस कदर वक्त अपना सूरत और मन की सफाई
और चढ़ाई में खर्च करे। संत इसकी तरकीब बताते हैं, उसके मुआफिक कार्रवाई करना चाहिए। जैसे कि जागृत में सूरत की बैठक आँख में है, चाहिए कि इसी मुकाम से उस ऊंचे देश की तरफ, जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं और जहाँ से शुरू में सूरत का उतार हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चलावे। पाँचवा, सच्चे मालिक का नाम राधा स्वामी है और उन्हीं के चरणों में पहुँचना है। छठा, और मालूम हो कि तरकीब संतों के अभ्यास की ऐसी आसान है कि जिसको लड़का, जवान और बूढ़ा, स्त्री और पुरुष, पढ़ा और अनपढ़, गृहस्थ और विरक्त सब कर सकते हैं। एक नशे की चीज़ और गोश्त का खाना मना है। गोश्त खाने से दिल सख्त और मोटा होता है और उसकी तवज्जह बाहर की तरफ होती है, और जिस जानवर का कि गोश्त खाया जावेगा उसका भी असर तबीयत में आवेगा। और नशे की चीज़ के इस्तेमाल से दिमाग की रगों में खलल पैदा होता है। और एक यह भी शर्त है कि अभ्यासी किसी शख्स को अपने जाति फ़ायदे या मतलब के लिए दुख न दें, मन करके, वचन करके या काया करके, और जहाँ तक बन सके सबको सुख पहुँचावे, नहीं तो दुख देने से तो बचें। सातवां, और खाने पीने में इस कदर होशियारी रखें कि बहुत पेट भर के न खावें, किसी कदर हल्का रहें जिससे सुस्ती और नींद न आवे। सिर्फ यह शर्तें दरकार हैं कि और बाकी अभ्यास की तरकीब ऐसी है कि बहुत आराम के साथ उसकी कार्रवाई हो सकती है और सब जगह और सब वक्त बन सकता है। किसी तरह की रोक टोक नहीं है और इस अभ्यास में श्वास का रोकना नहीं होता है और मतों में श्वास का रोकना बताया है। इस सबब से वह अभ्यास किसी से नहीं बना और उसमें संयम और खतरे सख्त हैं। इस सबब से गृहस्थी से तो वह अभ्यास हरगिज नहीं बन सकता और विरक्त के वास्ते भी मुश्किल और खतरनाक है। आठवां, अब चाहिए कि सूरत को आशा अपने निज घर की बंधवा कर आहिस्ता आहिस्ता चलावे। जो ऐसी आशा दृढ़ रही तो आहिस्ता आहिस्ता काम निकलेगा, पर इसकी मियाद मुकर्रर नहीं हो सकती कि जिस कदर अरसे में काम पूरा होगा यह अनुरागी के शौक़ पर मुनहसर है। जिस कदर शौक़ तेज होगा उसी कदर रास्ता जल्दी तय होगा। नौवां, चलने का रास्ता यह है कि जिस धार पर या सड़क से कि सूरत आई है उसी रास्ते जाना होगा। 10वां, रचना में कुल कारखाना धारों का है, ख्वाह वह नज़र आवे या नहीं। जैसे जब हम देखते हैं तब रोशनी की धार आती है, जब सुनते हैं तब शब्द की धार, जब सूंघते हैं तब खुशबू या बदबू की धार आती है। और सूरज की रोशनी यहाँ किरणों के वसीले से आती है। ऐसे ही सूरत किरण जिस धार पर के उतर कर आई है उसी धार पर उसको सवार कराकर ऊंचे की तरफ को चलाना चाहिए। 11वां, आधी ज़हूर कुल्ल मालिक का शब्द है और वही जान की धार है, और जहाँ धार होगी वहाँ शब्द भी ज़रूर होगा, और शब्द की बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में प्रकाश करने वाला नहीं है। इस वास्ते चाहिए कि शब्द को पकड़कर चलें।
और उसका भेद भेदी से मिल सकता है। रूह यानी सूरत की धार पिंड में पहले दोनों आँखों के मध्य में जो तिल है आकर ठहरी और वहाँ से सब देह में फैली। चाहिए कि इसी मुकाम से इस धार को पकड़े। पहले अभ्यास उसके समेटने का करें, जैसे नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान, और फिर शब्द का अभ्यास करें, उससे चढ़ाई होगी। 12वां, शब्द अंतर में जो हो रहा है वह हर एक स्थान का शब्द जुदा जुदा है, इसका भेद लेकर चलना चाहिए। 13वां, जैसे बाहर रचना धारों की है, ऐसे ही इस देह में भी कुल कारखाना धारों का है, जिसको नर्वस सिस्टम यानी रगों का मंडल कहते हैं। इन्हीं रगों से होकर रूहानी कुव्वत तमाम बदन में फैली हुई है। कुल रचना में शब्द भरपूर हैं और सब बदन में काम उसी की धारों से चल रहा है। पर जो शब्द के आसमानी हैं उसी को पकड़ कर चलना और चढ़ना होगा। पहले वक्त में मूलाधार यानी गुदा चक्र से अभ्यास चलते थे। संत कहते हैं कि असल में बैठक जीव की आँखों के बीच में है। इस वास्ते संतों का रास्ता आँखों के मुकाम से चलता है। संतों ने रचना को 3 बड़े दर्जों में तकसीम किया है। एक निर्मल चैतन्य देश जहाँ माया का नाम और निशान भी नहीं। दूसरा निर्मल चैतन्य और निर्मल माया देश जहाँ की माया निहायत पाक और शुद्ध है। तीसरे निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश। हमारा देश मलिन माया के देश में है। जहाँ की शुद्ध माया है वह ब्रह्मा देश है, और निर्मल चैतन्य देश में चैतन्य ही चैतन्य है, और वही संतों का दयाल देश है। 15वां, और फिर हर दर्जे में छोटे दर्जे शामिल हैं। दयाल देश बतौर सिंध अपार है, और ब्रह्मा उसकी लहर है, और जीव बतौर बूंद के हैं। 16वां, संत मत की सब तरह बड़ाई है कि वह धुर स्थान का भेद देता है, और बाकी मत ब्रह्मा देश से आगे नहीं गए, और संत देश की किसी को खबर न पड़ी, क्योंकि सहस दल कमल जो कि दूसरे दर्जे में नीचे का मुकाम है, यहाँ सब मतों का अंजाम है, यानी यही पद सबका सिद्धांत है। और संत मत यानी राधा स्वामी पंथ में जो आसान तरकीब अभ्यास की बताई जाती है वह हर एक शख्स कर सकता है। दूसरे मतों में जो जुगत चलने की मुकर्रर है वह निहायत मुश्किल और ख़तरनाक है, और जो कि शब्द आदि ज़हूर कुल मालिक का है। इस सबब से इसकी धार को पकड़कर अभ्यासी धुर स्थान तक पहुँच सकता है। सिवाय शब्द के जो और धारें हैं वह नीचे के स्थानों से निकली है, उनको पकड़कर अभ्यासी धुर तक नहीं जा सकता। 17वां, और मालूम हो कि सूरत शब्द का रास्ता प्रेम से तय होगा, क्योंकि जिसको जिस बात का सच्चा शौक है वह उस काम को अच्छी तरह कर सकता है, और जो कि यह मार्ग निज प्रेम का है, सच्चे मालिक के चरणों में इस वास्ते चाहिए कि ऐसी प्रीत राधा स्वामी के चरणों में पैदा करे, जैसे कि पुत्र पिता के साथ करता है। जिसके हृदय में सच्चा शौक मालिक के मिलने का है वही अधिकारी इस मत का है, और उसी को इस अभ्यास में रस और आनंद आवेगा। और जिसके सच्चा शौक नहीं है उससे यह अभ्यास भी नहीं बन सकता, क्योंकि यह काम इंद्रियां और देह का नहीं है कि जबरदस्ती कराया जावे। जब तक मन में सच्चा शौक न होगा यह मार्ग चल नहीं सकता।
इंद्रियों का काम जबरदस्ती भी आदमी कर सकता है, पर अंतर में मन का चलना बगैर प्रेम के नहीं हो सकता। 17वां 18वां दान पुण्य वगैरह शुभ कामों में दाखिल है, पर इनसे मुक्ति नहीं हो सकती और अंतर का परम सुख और परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी का भी जब तक के सूरत उलटकर ऊंचे देश में न जावेगी नहीं पा सकती है। जिस शख्स के हृदय में सच्चा शौक है और मालिक के चरणों में प्यार है, उसको शब्द सुनाई दे सकता है, और जो कि मालिक का मुकाम दूर है और उसका जल्दी दर्शन हासिल नहीं हो सकता है, इस वास्ते उसका जलवा कभी कभी अभ्यासी को दिखलाई देना यह भी बहुत बड़ी बात है कि उसी को देखकर होश नहीं रहेगा और निहायत आनंद और रस प्राप्त होगा, और फिर इसी तरह दिन दिन रस और आनंद बढ़ता जाएगा और एक दिन काम पूरा बन जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।